छोटे से गांव में एक आलसी गधा रहता था जिसका नाम गुल्लू था। गुल्लू का सबसे पसंदीदा काम था आराम करना। खेतों में काम करने के बजाय गुल्लू हमेशा किसी छांवदार पेड़ के नीचे सोया रहता या सुस्ताता रहता। गांव में एक किसान रामू था जो अपनी मेहनत के लिए जाना जाता था। वो गुल्लू को हमेशा काम पर लगाता, लेकिन गुल्लू हर बार कोई न कोई बहाना बना देता। एक दिन रामू ने गुल्लू को खेत में घास काटने के लिए भेजा। गुल्लू ने थोड़ी देर काम किया और फिर बहाने बनाने लगा। मैं बहुत थक गया हूँ, उसने कहा और पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। रामू ने नाराज होकर कहा, काम खत्म किए बिना तुम आराम नहीं कर सकते। एक और दिन रामू ने गुल्लू को बाजार से सामान लाने के लिए भेजा। गुल्लू ने रास्ते में ही एक जगह पर बैठ गया और नाटक किया कि उसके पैरों में दर्द हो रहा है। रामू ने उसे झिड़कते हुए उठाया और सामान लेकर आने को कहा। गांव में मेला लगने वाला था। रामू ने गुल्लू को मेले में सामान ले जाने की जिम्मेदारी दी। गुल्लू ने सोचा कि मेले में मुफ्त का खाना मिलेगा और आराम से घूमेगा। लेकिन जैसे ही रामू की नजर हटी, गुल्लू खाने के स्टॉल की ओर चल पड़ा। चीकू खरगोश और मीनू बकरी ने उसे देखा और समझाया कि काम किए बिना मजा नहीं आता। गुल्लू ने सोचा और मेहनत करने का निर्णय लिया। उसने मेले में सामान पहुंचाया और काम पूरा किया। रामू ने गुल्लू की मेहनत देखकर उसे सराहा और कहा, अब तुम समझदार हो गए हो गुल्लू। गुल्लू ने भी समझा कि काम करना जरूरी है और आलस्य छोड़ना पड़ेगा। गुल्लू ने फिर से काम में मन लगाना शुरू किया। अब वह गांव में सबसे समझदार और मेहनती गधा बन गया। रामू और गांव वालों ने उसकी नई आदतों की तारीफ की और गुल्लू ने सीखा कि मेहनत और आराम दोनों का संतुलन बनाना जरूरी है। गुल्लू की मेहनत की आदतें अब गांव भर में फैल गई थी। गांव के लोग उसकी नई आदतों को देखकर हैरान थे। सभी ने देखा कि गुल्लू अब पहले की तरह आलसी नहीं रहा, बल्कि अब वो हर काम में मेहनत करने लगा था। लेकिन गुल्लू की कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। एक दिन गांव के प्रमुख ने घोषणा की कि गांव के पुराने कुएं को मरम्मत की जरूरत है। कुआं अब सूखा हुआ था और पानी की भारी कमी हो गई थी। गांव वासियों को पता था कि कुएं को मरम्मत के लिए बहुत सारे पत्थर और मिट्टी की जरूरत होगी। प्रमुख ने सभी से अनुरोध किया कि वे अपनी पूरी मेहनत से इस काम में सहयोग दें। रामू ने सोचा कि गुल्लू को इस बार पूरी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। वो गुल्लू को लेकर गांव के प्रमुख के पास गया और कहा, गुल्लू को इस काम के लिए लगाया जाए। यह एक बड़ा काम है और मुझे लगता है कि गुल्लू इसे अच्छी तरह कर सकता है। गुल्लू ने शुरुआत में थोड़ा हिचकिचाहट दिखाया, लेकिन उसने सोचा कि यह मौका उसके लिए खुद को साबित करने का है। उसने कुएं की मरम्मत का काम शुरू किया। सबसे पहले गुल्लू ने भारी पत्थर इकट्ठा किए और उन्हें कुएं के चारों ओर ढेर में रखा। गुल्लू ने गांव के अन्य जानवरों से मदद मांगी। चीकू खरगोश ने मिट्टी लाने में मदद की, जबकि मीनू बकरी ने पत्थर को सही जगह पर रखने में सहायता की। गुल्लू ने सभी के साथ मिलकर मेहनत की और कुएं की मरम्मत के काम को सही दिशा में ले गया। कुछ दिनों की मेहनत के बाद कुआं फिर से पानी से भर गया। गांव वासियों ने खुशी से आभार व्यक्त किया और गुल्लू की मेहनत की तारीफ की। प्रमुख ने गुल्लू को विशेष पुरस्कार दिया और कहा, गुल्लू ने साबित कर दिया कि मेहनत करने से बड़ी चुनौती को पार किया जा सकता है। गुल्लू ने अब महसूस किया कि मेहनत और जिम्मेदारी से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। वो न केवल गांव का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गया, बल्कि उसने अपनी आलसी आदतों को पूरी तरह से छोड़ दिया था। अब गुल्लू हर काम को उत्साह और ईमानदारी से करता था। गांव के लोग भी गुल्लू की मेहनत और नए स्वभाव को देखकर प्रभावित हुए और उसके साथ खुशी से रहते थे। गुल्लू ने सीखा कि केवल आराम से नहीं, बल्कि कठिनाई और मेहनत से ही जीवन में असली संतोष और सफलता प्राप्त की जा सकती है। उसकी कहानी अब गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। इस प्रकार गुल्लू ने अपनी आलसी आदतों को छोड़कर एक जिम्मेदार और मेहनती गधा बनने का सफर पूरा किया और गांववासियों ने ये सीखा कि किसी भी चुनौती का सामना धैर्य और मेहनत से किया जा सकता है। गुल्लू ने कुएं की मरम्मत के बाद से एक नया जीवन जीना शुरू किया। उसने हर काम को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। अब वो खेतों में भी काम करता और रामू की मदद करता। गांव में उसकी नई छवि की बहुत तारीफ हो रही थी। गांव में एक बार फिर एक नई चुनौती आई। गांव के प्रमुख ने ऐलान किया कि गांव के स्कूल की हालत ठीक नहीं है और उसे मरम्मत की आवश्यकता है। स्कूल का भवन पुराना हो गया था और कई जगहों से छत टपक रही थी। प्रमुख ने गांववासियों से अपील की कि वे स्कूल की मरम्मत में योगदान दें, ताकि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा का माहौल मिल सके। रामू ने सोचा कि गुल्लू इस बार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उसने गुल्लू से कहा, गुल्लू, स्कूल की मरम्मत के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये बच्चों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। गुल्लू ने ये जिम्मेदारी खुशी से स्वीकार कर ली। उसने स्कूल की मरम्मत का काम शुरू किया। सबसे पहले उसने पुराने और टूटे हुए सामान को हटाया और नए सामान की व्यवस्था की।
गुल्लू ने गांव वासियों से सहयोग प्राप्त किया और सभी मिलकर स्कूल की मरम्मत में जुट गए। चीकू खरगोश और मीनू बकरी ने गुल्लू की मदद की। चीकू ने नई सामग्री लाने में मदद की और मीनू ने निर्माण कार्य में सहयोग दिया। सभी गांव वाले भी उत्साहपूर्वक इस काम में शामिल हुए। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद स्कूल का नया रूप सामने आया। अब स्कूल की छत सही हो चुकी थी, दीवारों की मरम्मत हो गई थी और नए फर्नीचर भी लग गए थे। बच्चों और गांव वासियों ने खुश होकर काम की सराहना की। स्कूल की मरम्मत के बाद गांव में एक छोटे से उत्सव का आयोजन किया गया। बच्चों ने नए स्कूल भवन में पहली बार कक्षा की और सभी गांव वाले खुशी से झूम उठे। प्रमुख ने गुल्लू और सभी सहयोगियों को धन्यवाद दिया और कहा, आप सभी ने मिलकर बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुल्लू ने महसूस किया कि इस बार की मेहनत से उसे एक नई खुशी मिली। उसने देखा कि उसकी मेहनत से गांव के बच्चों को एक बेहतर शिक्षा का अवसर मिला है। गुल्लू को अब समझ में आया कि अपनी मेहनत से वह न केवल अपनी जिंदगी को बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बना सकता है। गुल्लू की नई आदतें अब गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। उसके सहयोगी चीकू और मीनू अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे और गांव वाले भी उसकी मेहनत की तारीफ करते थे। गुल्लू ने सीखा कि कठिन काम और जिम्मेदारी से न केवल व्यक्तिगत संतोष मिलता है, बल्कि समाज में भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। गुल्लू की कहानी अब गांव में एक प्रेरणादायक कहानी बन गई थी। वो आलसी गधा अब एक जिम्मेदार और मेहनती सदस्य था, जिसने अपने जीवन में सार्थक बदलाव किया था। गांव वासियों ने सीखा कि किसी भी स्थिति में मेहनत और सच्ची लगन से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। गुल्लू अब अपने जीवन को नई दिशा और उद्देश्य के साथ जीता था और उसकी कहानी ने सबको ये सिखाया कि आलस्य को छोड़कर मेहनत से ही हम अपनी और दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें।